ये शस्त्र ही सेना में जीत का जज्बा और मनोबल बढ़ाते हैं। शस्त्रों की पूजा अर्चना हमारी प्राचीन परंपरा है। या रामायण काल में भी शस्त्रों की पूजा की परंपरा थी। और वर्तमान में जैसलमेर की अगर बात करें तो यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने भी आज शस्त्र पूजा की। ऑपरेशन सिंदूर में इन्हीं शस्त्रों ने पाकिस्तान पर कहर बरपाया और उसे सरेंडर करने के लिए मजबूर किया। लेकिन शस्त्र और शास्त्र इन दोनों का मेल भारत में ही देखने को मिलता है, जहां पर अपने शस्त्रों को वो मान दिया जाता है कि उन्हें देवता तुल्य समझा जाता है और उनकी पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया जाता है कि रण के समय पर यही शस्त्र हमारे लिए एक बड़े सहारे की तरह होंगे। शस्त्रों के बारे में बात करें, शास्त्रों के बारे में बात करें, शास्त्रों के बारे में बात करनी हो तो हम शास्त्र सम्मत लोगों से बात करें, लेकिन जब शास्त्र बताते हों कि शस्त्र अगर हमारे बेहतर चलेंगे तो शास्त्र भी सुरक्षित रहेंगे, तो जिन्होंने शस्त्र चलाए और जिन्होंने शस्त्रों को अपने कंधे पर रखा, देश की सीमा पर डटे रहे, ऐसे दो सीनियर वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड एजे विजयनी, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर बहुत स्वागत है एजे विजयनी साहब। आज विजयादशमी के दिन खास तौर पर आपको देखकर थोड़ी एनर्जी मेरी बढ़ गई, बड़े दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी। और आर के भार्गव साहब मेरे साथ, पूर्व डायरेक्टर डीआईजी मेरे साथ जुड़ गए हैं, माफी चाहूंगा बीएसएफ के डीआईजी, पूर्व डीआईजी, फर्स्ट इन लाइन ऑफ डिफेंस, जो बीएसएफ भारत की फोर्स है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, उसकी जिम्मेदारी इन्होंने निभाई। लेकिन शुरुआत में जनरल एजेबी जैनी आपसे, बहुत पुरानी कहावत है और कहा गया कि अगर हम अपने शास्त्रों को सही जगह नहीं दे पाए, अपने शस्त्रों को सही जगह नहीं दे पाए, तो ये दोनों ही चीजें समय आने पर हमारा साथ छोड़ सकती हैं। आज विजयादशमी का दिन है और शस्त्रों की पूजा आज की गई। किस तरीके से आज का दिन आप देखते हैं जी विजयनी? थैंक यू राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में बुलाने के लिए। बहुत मज़ा आता है आपके शो में मुझे, और आपके थ्रू मैं दर्शकों को भी, आपके दर्शकों को भी आज के ये पावन त्योहार जो विजयदशमी का है उसके दिन मैं सबको नमस्कार देना चाहता हूँ, सबको मैं भलाई देना चाहता हूँ। हैप्पी दशहरा टू एवरीबॉडी। आपने सही कहा कि अगर हमारे शस्त्र मजबूत हैं, शस्त्र चलाने वाले मजबूत हैं और शस्त्र मजबूत हैं, तो शास्त्र क्या, पूरा देश मजबूत रहेगा। पर पूरे देश का सारा अभाव, सारी ही दारोमदार, उसका आर्थिक स्थिति, उसकी कृषि की स्थिति, उसकी उद्योग की स्थिति, आप किसी भी चीज को ले लो देश में, अगर आपके शस्त्र और शस्त्र चलाने वाले अगर मजबूत है, उनमें जोश और जज्बा है और शस्त्र हमारे सही और आधुनिक है, तो कोई भी दुनिया की ताकत हमारे ऊपर कब्जा नहीं कर सकती, कोई भी दुनिया की ताकत हमको नंबर 2 पे नहीं समझ सकती। तो ये आपने बहुत सही कहा राजीव कि शस्त्र जो है वो सबसे मजबूत होना चाहिए। शस्त्र मजबूत होने से ही हम अपने शास्त्र की और अपने इतिहास की और अपनी सभ्यता की रक्षा कर पाएंगे। अब रही बात ये दशहरे की, दशहरे पे देखिए अपने सादो सामान की, अस्त्र वस्त्र शस्त्र, इन सब की पूजा हर जगह होती है। आप देखेंगे दुकानदार के जो साहूकार होते हैं वो अपनी जो पोथी होती है उनकी अकाउंट की किताब, हिसाब किताब, लेन देन, उसकी पूजा करते हैं। जो स्टूडेंट लोग होते हैं, जो पढ़ने लिखने वाले, वो अपनी किताबों की पूजा करते हैं, लाइब्रेरी में जाके पूजा करते हैं। जो खिलाड़ी लोग होते हैं वो अपने खेल के साजो सामान की, क्रिकेट बैट, हॉकी स्टिक, उसकी पूजा करते हैं। लेकिन हम सिपाही जो हैं वो हम अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं, क्योंकि वो शस्त्र ही हमारे वो हैं जिनके बदौलत, जिनके इस्तेमाल से हम इस देश की रक्षा में कामयाब रखने में कामयाब होते हैं राजीव। तो ये हर जगह, हर यूनिट में, आप एयरफोर्स में ले लो तो वो हवाई जहाजों की पूजा करते हैं, आप नेवी में ले लो
तो वो अपने पनडुब्बियों की शिप्स की पूजा करते हैं। और हमारे आर्मी में जो है वो हमारे सारे अस्त्र शस्त्र, मशीन गन, छोटे हथियार, बड़े हथियार, मोटर, उन सब की हम लोग लगा के पूजा करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, उनको तिलक लगाते हैं। पंडित जी भी हमारे वहाँ होते हैं और हम यही दुआ करते हैं कि भाई जब रण के भूमि में हमें आपको इस्तेमाल करना हो तो हमारा शस्त्र हमें लेट डाउन ना करे, हमारा शस्त्र वही चले जहां हम चलाना चाहते हैं। अभी आके मैं भार्गव बात साहब, करूंगा बीएसएफ की। जी बीएसएफ जो है वो एक बहुत ही अच्छा, तगड़ा और काफी तादादी आधुनिक फोर्स बन गया है। बीएसएफ के आज हो गए होंगे तब 50 या 60 साल से ऊपर हो गए होंगे। बीएसएफ ने सारी अच्छी अच्छी चीजें आर्मी से सीख ली, सारी अच्छी अच्छी चीजें पुलिस से सीख ली और आज बीएसएफ बहुत जबरदस्त काम कर रही है। बॉर्डर मैनेजमेंट का जो काम है ना राजीव, वो सारा बीएसएफ का है। बॉर्डर कंट्रोल, बॉर्डर का पेट्रोलिंग, हमारी जो तारबंदी हुई है उसके साथ साथ देखभाल सारा बीएसएफ कर रहा है। तो वाकई मुझे बड़ी खुशी होती है जानकर कि जैसलमेर में बीएसएफ जो है वो इस किस्म का एक आयोजन किया हुआ है उन्होंने। हर एक यूनिट में होता है और ये जनता को मालूम होना चाहिए कि हम अपने शस्त्रों की कितनी आदर करते हैं और कितना आप सही कह रहे हैं मेजर जनरल एजेपी जैनी, आप सही कह रहे हैं। आज हम उनकी बात नहीं कर रहे, किसी खास हथियार की बात नहीं कर रहे। आज हम बात कर रहे हैं फोर्सेस की, आज हम बात कर रहे हैं हमारे शस्त्रों की और शास्त्रों का ज्ञान जो उसको उतार रहा है जमीन पर। आर.के. भार्गव साहब हमारे साथ, पूर्व डीआईजी बीएसएफ, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भारत की। आप लोग जितने भी भारत की सीमाओं को देख रहे हैं, खासतौर पर वेस्टर्न सेक्टर को देख रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा एडवर्सरी हम उसको मान सकते हैं, हालांकि पेपरों पर ही है, हकीकत में तो हम उसको एडवर्सरी अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ना माने बेहतर होगा। लेकिन भार्गव साहब, जब ये मौका आता है कि हम अपने हथियारों की पूजा करते हैं, जब ये मौका आता है कि हम अपने उन अस्त्रों की पूजा करते हैं जो हमको ऐन मौके पर हमारे साथ रहें और कर्ण की तरह वो ज्ञान उस मौके पर हम ना भूल जाएं जो कर्ण भूल जाया करता था, तो ये मौका कितना अहम होता है। और इस वक्त बीएसएफ अपने सहयोगियों के साथ, अपने सारे बल के साथ मन में क्या रखती है, क्योंकि सबसे पहली जिम्मेदारी बीएसएफ की, उसके बाद बाकी लोग आते हैं। देखिए, इस समय जो बात चली थी कि शस्त्रों के बारे में, तो मैं वहीं से शुरू करूंगा। कोई भी सोसाइटी है या कोई भी कल्चर है, उसको जिंदा रखने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं, एक तो शस्त्र और दूसरा शास्त्र। हिंदुस्तान में यही सबसे बड़ी चीज है जिसकी वजह से हम सरवाइव कर रहे हैं अभी तक। पता नहीं कितने आक्रांता आए, कितने चले गए, जबकि दूसरी बहुत सी देश थे जहां पर कि उनकी कल्चर खत्म हो गई, उनकी सिविलाइजेशन खत्म हो गई, लेकिन हमारे शास्त्रों ने सिविलाइजेशन को जिंदा रखा। लेकिन उसको जिंदा रखने के साथ साथ जरूरी है कि हम उसको बचाएं भी, उसकी हम रक्षा भी करें, और उसके लिए ये शस्त्र ही सबसे जरूरी है। और ये शस्त्र एक सिपाही के लिए, मैं एक बीएसएफ का रिटायर्ड अफसर हूँ, जैनी साहब भी जो आर्मी के हैं, इन्हें पता है कि एक सिपाही के लिए शस्त्र से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। सबसे बड़ी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका शस्त्र है। हम लोग को हमारी ट्रेनिंग में सिखाते थे कि जब आप रात को सोएंगे तो बिस्तर पे आपके साथ आपका हथियार, आपकी राइफल आपके साथ सोएगी। तो ये वो इम्पोर्टेंस, ये इस तरह से हम उसको वो इम्पोर्टेंस देते हैं कि शस्त्र की हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है और शस्त्र को हमें कितना ख्याल रखना चाहिए ताकि समय आने पर वहां पर हमको उससे धोखा ना मिले। इसीलिए हम शस्त्र की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो शस्त्र हमारा है ये उस हालत में रहे जहां पर किसी भी समय, किसी भी मौके, किसी भी क्षण वो हमारे रक्षा के लिए तैयार हो, हमें कहीं भी उससे कोई धोखा ना खाना पड़े। तो ये था जो शस्त्र के बारे में। अभी आया कि जब हम पाकिस्तान के साथ में या हमारे जो दूसरे लोग साथ में होते हैं के साथ में हम क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं। तो जहां तक शस्त्र का सवाल है, तो हिंदुस्तान में हमारे यहाँ ये परंपरा है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे बीएसएफ हो, या एयरफोर्स हो, नेवी हो,
सभी शस्त्रों की पूजा करते हैं। तो इसके साथ साथ ये नहीं कि शस्त्र की पूजा, जैसा कि जैनी साहब ने बताया कि स्कूल के बच्चे किताबों की पूजा करते हैं, एक दुकानदार वो अपने दही खाते की पूजा करता है, यानी हर एक का अपनी जीविका है जिसकी कि वो पूजा करता है। सिपाहियों के लिए उसकी जीविका उसका शस्त्र है। बाकी जो आपका एक सवाल था जिसमें आप ये कह रहे थे कि आप शस्त्र इसको किस तरह से देखते हैं, तो देखिए पाकिस्तान भी शस्त्र रखता है, लेकिन जितना हम शस्त्रों को अपने इज्जत देते हैं, जितनी हम उसकी पूजा करते हैं, शायद वहां नहीं करते, या करते भी होंगे तो इतना नहीं कह सकता कि वो कितनी करते हैं कितनी नहीं करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमारी कल्चर में यह है कि हमने अपनी शस्त्रों की पूजा करनी है, उसको हमेशा उस हालत में रखना है जिस तरह से हम अपने किसी भी सबसे प्रिय चीज को रखते हैं। तो ये है जो शस्त्र के पूजा के बारे में एक हमारे कल्चर में चला आ रहा है, जिसको हम आगे से आगे जो हमारी नई जनरेशन आती है हम उसको भी आगे पास ऑन करते हैं। और उसके लिए हर साल हम विजयदशमी के मौके पर इसको मनाते हैं, ताकि ये हमारी जो कल्चर है ये हमारे से हमारे नीचे नेक्स्ट जनरेशन और उससे नेक्स्ट जनरेशन में नीचे आगे जाती जाए। वाकई आगे जाती हैं ये चीज़ें और फिर वो रिफ्लेक्ट भी करती हैं। मेजर जनरल एजीपी जैनी, हम बहुत बार डिस्कस इस बात को करते रहे हैं और करते रहेंगे मेरे ख्याल से जब तक चर्चा होती रहेगी। मशीन इंपॉर्टेंट है या मैन बिहाइंड मशीन इंपॉर्टेंट है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल रहे हैं जिसमें हम अब्दुल हमीद की बात कर लें, हम परमवीर चक्र क्षेत्रपाल की बात कर लें, या हम इसके साथ मेजर बत्रा की बात कर लें, या जो भी एक सीरीज है, इनमें से कई ने साबित किया कि मैन बिहाइंड मशीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब मौका आता है तो मशीन से बेहतर काम वो जज्बा रखने वाला वो भारतीय सेना का शूरवीर दिखा देता है। लेकिन इनका सिंक्रोनाइजेशन जो अब हम कर रहे हैं, हम पिछले कई दिनों से उन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं जिस पर एक्सपर्ट कह रहे थे बहुत देर हो गई, कब तक हम पीछे भागते रहेंगे। अनंत शस्त्र की बात कर रहे हैं, आकाश तीर की बात कर रहे हैं, हम जोरावर टैंक की बात कर रहे हैं, हम अपने एमका की बात कर रहे हैं, हमारा कावेरी इंजन जो फाइटर प्लेन्स का था वो ऑलमोस्ट कई टेस्ट बहुत क्लियर दे चुका है कि हम कुछ दिनों बाद शायद अमेरिका के दिमाग में ये भी परेशानी डाल दें कि हम उनका GE-404 इंजन नहीं लेंगे, क्योंकि हम अपने इंजन के साथ पक्के और तैयार हो चुके होंगे। सुदर्शन चक्र की बात, आपका क्या कहना है अनुभव के बाद? हम मैन बिहाइंड ऑफ मशीन पर ज्यादा ध्यान दें या मशीन पर ज्यादा ध्यान दें, क्वालिटी या क्वांटिटी? मेजर जनरल एजीपी जैनी। राजीव जी, आपने बहुत सही बताया। मेरे मायने में, मेरे अनुभव में, मेरे 40 साल की सर्विस और 4 साल की ट्रेनिंग और अभी 25 साल से मैं नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर नजर रख रहा हूँ। वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर सर, आप रिटायर कतई नहीं हुए हैं। ये तो आपका बड़प्पन है, नहीं, ये सभी कहते हैं, बंदानेबाजी है। लेकिन मेरा मानना है कि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, मशीन यानी कि गन एंड द मैन बिहाइंड द गन। अभी गन ले लेते हैं पहले। देखिए, एक जमाना था जबकि के वर्ल्ड वॉर 1 में जो गन होती थी उसकी नली में सामने से बुरादा भर के पीछे से आग लगाई जाती थी और फिर ठुचुम करके वो गन फायर होती थी। फिर उसके बाद में ऐसी गन आई जिसमें छोटी सी गोली जाने लगी, फिर मशीन गन आई जिसमें की के कई गोलियां जाने लगी, फिर डिस्टेंस बढ़ गया, पहले 50 गज था, 100 गज था। मैं ग्रेनेडियर रेजिमेंट का हूँ। ग्रेनेडियर्स का काम था कि दुश्मन के पास में रेंगते रेंगते पहुंचना और जो हथगोला होता है ग्रेनेड, वो ग्रेनेड एक साथ से फेंकना। तो सबसे बलवान तगड़े मेरे जैसे आदमी लिए जाते थे ग्रेनेडियर रेजिमेंट में, जो कि के गोले को ज्यादा से ज्यादा फेंक सकते थे। और वो ज्यादा से ज्यादा भी कितना होता था, 35 गज 40 गज 40 गज से वो ग्रेनेड फेंकते थे और दूसरे तरफ से वो इन्फेंट्री जो है हमला करती थी। वो जमाना था। फिर धीरे धीरे हवाई जहाज आए, आर्टिलरी आई, ये अपने माइंस आ गए, तारबंदी आ गई और दूर दूर से हथियार, रिमोट कंट्रोल वेपनरी आ गए। तो संक्षिप्त में यही कहूंगा कि जब हथियारों की हम बात करते हैं, गन की हम बात करते हैं, अब गन तो खत्म ही हो गई। अब तो एक किस्म का रिमोट कंट्रोल वॉरफेयर हो गया है।
कि मैं अपने यहाँ पे गाजियाबाद में बैठा बैठा बटन दबाऊं और आपके स्टूडियो में जाके बम गिरे? माफी और चाहता वो भी बम हूँ आपके मेजर बिल्कुल जनरल सर एजे के भी जैनी, ऊपर। मेजर जनरल एजे भी जैनी, आपका नाम और आपका अनुभव जो आप कह रहे हैं वो हो सकता है, इसलिए इन शब्दों को अपने पास रखें, मैं स्टूडियो में सुरक्षित रहूं और आगे भी आपसे बात करूं। आके भार्गव साहब, मेरे डिफेंस के लिए अब आपको आना पड़ेगा। मैं क्षमा के साथ आप दोनों से विदा लेना चाहूंगा। विजयदशमी की शुभकामनाएं और विजयदशमी के पर्व को आप दोनों मनाएं, लेकिन आप दोनों ने एक बात सार्थक और साफ कर दी, भारत कुछ अजीब कहानी लिए हुए है अपने दिल में। यहां पर हथियार नहीं होता तो यहां का बहादुर हथियार बनकर आगे बढ़ जाता है, मैन भी और मशीन भी। आज शस्त्र पूजा का दिन है, शास्त्रों से मिले हुए ज्ञान के बाद। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन खास मौके पर शास्त्र पूजा के दिन क्या क्या हुआ जैसलमेर में, क्या तैयारियां थी, एक रिपोर्ट देखते हैं। विजयादशमी पर शस्त्र पूजा सनातन धर्म की परंपरा है, सनातन धर्म का हिस्सा है। शस्त्रों की पूजा से न सिर्फ आत्मबल मिलता है बल्कि शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति भी होती है। तस्वीरें राजस्थान के जैसलमेर की हैं। सेना के जवान शस्त्रों की विधि विधान से पूजा कर रहे हैं। शस्त्रों को तिलक लगाया गया, माला पहनाई गई, वैदिक मंत्रोच्चार किया गया। बीएसएफ की 1055वीं तोपखाना रेजिमेंट ने अपने अस्त्र शस्त्रों की विधि विधान से पूजा अर्चना की। रेजिमेंट के तमाम जवान पूजा में शामिल हुए। यूं तो सेना हर साल शस्त्रों की पूजा करती है, लेकिन इस बार ये पूजा कुछ खास है। पूजा में शामिल वो हथियार हैं जिन्हें सेना ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई में इस्तेमाल किया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किए गए शस्त्रों की भी पूजा की गई। शस्त्रों और तोपों की पूजा कर शक्ति और विजय की कामना की गई। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाले शस्त्रों की ठीक वैसे ही पूजा की गई जिस तरह से भगवान की पूजा की जाती है। विजयदशमी का पर्व है, ये हमारे लिए बहुत अहम है। हम इसको हर्षोल्लास से मनाते हैं और इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसके दिन हथियारों की पूजा की जाती है। हथियारों की पूजा इसलिए की जाती है कि हम इसको भगवान का दर्जा देते हैं ताकि भगवान रण क्षेत्र में हमारे साथ रहे और जब कभी भी जरूरत पड़े तो हम इन्हीं हथियारों का उपयोग करते हुए युद्ध क्षेत्र में विजय पताका लहराएं और इससे दुश्मनों का संहार करें। और इन्हीं हथियारों के बल के ऊपर हम लोग इस देश की जो प्रथम रक्षा पंक्ति कहलाती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देश की प्रथम रक्षा पंक्ति है। हमारी जो इन्फेंट्री बटालियंस है वो हमेशा सीमा पर तैनात रहती है और हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की आर्टिलरी यहाँ पर है और जब जरूरत पड़ेगी तो हम शॉर्ट नोटिस पर तुरंत तैनात होके और दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। शस्त्र पूजन की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। राजा महाराजा अपने शस्त्रों की पूजा आराधना करते थे। कहा जाता है कि भगवान राम ने माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए युद्ध में रावण का वध किया था। तब युद्ध पर जाने से पहले भगवान राम ने भी शस्त्र की पूजा की थी। भारतीय सेना हर साल विजयादशमी पर शस्त्रों की पूजा करती है। गुजरात के भुज में भी सेना ने शस्त्रों की पूजा अर्चना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भुज में सेना की शस्त्र पूजा में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने कहा कि शस्त्र केवल उपकरण या शक्ति प्रदर्शन का साधन नहीं बल्कि ये धर्म की स्थापना करने के साधन है। शस्त्र केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं है बल्कि हम यह मानते हैं कि शस्त्र धर्म की स्थापना करने के यह साधन है। इसलिए भगवान श्री राम ने अपने धनुष से अधर्मी रावण का वध किया और मां दुर्गा ने अपने शस्त्रों से असुरों का संहार किया। भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने अधर्मियों को समाप्त किया। शस्त्र भक्ति आसुरी ताकतों के खिलाफ दैवी शक्ति के विजय का यह महात्म्य दर्शाती है। इसलिए जब हम किसी शस्त्र की पूजा करते हैं तो हम उसके साथ ही यह संकल्प भी लेते हैं कि इस शक्ति का प्रयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा